नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज़ 21 देख रहे हैं। राजधानी जयपुर के एसएमएस अस्पताल परिसर में एक संविदा नर्सिंग कर्मचारी की आत्महत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। आज न्यूज़ 21 की टीम खुद ग्राउंड जीरो पर उतरी और प्रदर्शन स्थल पर पहुंची। हमारी सहयोगी सोनम ने जो जानकारी जुटाई उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एसएमएस अस्पताल के महिला चिकित्सालय आईसीयू में संविदा पर कार्यरत दीपक खारवाल ने अचानक नौकरी से हटाए जाने के अत्यधिक तनाव के चलते अपनी जान दे दी। आज 27 जुलाई को भी स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। सेवा बहाली की मांग को लेकर नर्सिंग कर्मियों ने राजमेश कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया है। आखिर सरकार क्या कर रही है? सामूहिक रूप से कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाकर नए लोगों को भर्ती करने की तैयारी किस ओर इशारा करती है? क्या सुशासन का मतलब कोरोना काल में जान जोखिम में डालने वालों को सड़कों पर लाना है? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दिल्ली के जंतर मंतर पर आपने प्रोटेस्ट देखा होगा, यहाँ तक कि आपने जयपुर के पत्रिका गेट पर भी प्रोटेस्ट देखा होगा, जहाँ पर लाखों छात्र जो है अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर सड़कों पे कूच कर रहे थे। लेकिन आज मैं न्यूज़ 21 की तरफ से एक ऐसा सच दिखाने वाली हूँ जिसे सुनने के बाद आपकी रूह भी कांप जाएगी। एक ऐसा सच जो आज तक आपको पता नहीं होगा। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें हैं जयपुर के तमाम लोगों की। यहाँ पर आज मांग उठाई जा रही है। जानते हैं किस चीज़ की? आज आपको जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर आज मैं खुद नहीं बताऊंगी, बल्कि दर्शकों के द्वारा ही आपको सच्चाई पता चलेगा। हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। मैं ज़रा इनसे बात करने का प्रयास करती हूँ। आपका नाम? किरण कुमारी। जिस तरीके से यहाँ पर आपने लिखा है नर्सेस का शोषण बंद करो, दरअसल इसका मतलब क्या है? मैं ना संविदा पे लगा के और मुझे 3 साल हो गए लगे हुए और बगैर नोटिस के हटा दिया है। तो हम तो हमारी सेवा बहाली के लिए सब इकट्ठे हुए हैं। कब से आप लोग यहाँ पर बैठे हो? हम सुबह से बैठे हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है, यहाँ पर आज 2 या 4 या 5 लोग नहीं, यहाँ पर आप तमाम लोग देख सकते हो। और इस वक्त जयपुर के जगह जगह पर लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग बताया जा रहा है कि एसएमएस हॉस्पिटल के विरोध में भी यहाँ पर मांगे उठाई जा रही है। और आप देख सकते हैं सभी के हाथों में एक ही तख्तियाँ लगी है, हमारी सेवा बहाल करो, नर्सेस का शोषण बंद करो, यहाँ तक कि 12 जून का समझौता लागू करो। जिस तरीके से आप ये तमाम तस्वीरें देखते हैं, मैं ज़रा कैमरामैन से निवेदन करूँगी कि हम लोग इनके बीच जाएंगे और इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। जिस तरीके से यहाँ पर मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी कि ये प्रदर्शन जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं, दिल्ली का जंतर मंतर तो आपने प्रोटेस्ट देखा होगा, जहाँ पर छात्रों लोग जो है वहाँ पर मांग कर रहे थे। अब उनकी मांगे पूरी हो चुकी है, लेकिन मैं जिस तरीके से देख सकती हूँ 12 जून को यहाँ पर कोई बात कही गई थी। मैं ज़रा जानना चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को पूरी कहानी बताइए, शुरू से क्या हुआ है। जैसे कि पहले हमारे को यहाँ पे उसमें संविदा पर लगाया गया था, उसके अंदर उन्होंने मतलब 10-20 बोर्ड के लिए भी बोला गया था, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ है। और एकदम से हमारे को टेका प्रथा से हटा दिया गया है, जिसमें अवसाद में आके हमारे एक भाई था दीपक खारवाल, जिसने अपनी आत्महत्या कर ली है। और उन 12 तारीख को उन्होंने आत्महत्या की थी। उस दिन समझौते हुए थे कि जो भी इनके परिवार वाले हैं उनको पूरा का पूरा मुआवजा दिया जाएगा और जो भी आपकी मांग है वो पूरी मांगें मानी जाएगी। लेकिन अभी तक हमारे को 45 दिन हो गए हैं, उसके अंदर एक भी मांग पूरी नहीं हुई है अभी तक। मैं जानना चाहूँगी, क्या आप हॉस्पिटल में वर्क करते हैं? हाँ, मैं एक नर्सिंग स्टाफ हूँ और 3 साल से मैं जैकलॉन में कार्यरत हूँ। जिस तरीके से मैं देख सकती हूँ यहाँ पर सारे लोग आज एक ही बात कह रहे हैं कि हमारी सेवा बहाल करो। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी, जिस तरीके से ये प्रकरण सामने आया था कि बहुत सारे लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया था, इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है? देखिए, ताली तो एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथों से बजती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो क्या पता दूसरी तरफ से भी गलती हो सकती है। मैं आपसे इसका प्रतिक्रिया जानना चाहूँगी। जैसे कि एक वो होता है कि ठेके वाले को हटा के आप किसी भी ठेका कर्मचारी को वहाँ पे रिप्लेस नहीं कर सकते। हमारे को हटा के हमारे यहाँ पे राजमेश के जो भी स्टाफ थे उनको यहाँ पे रिप्लेस किया गया है, जो कि ये नहीं हो सकता। ये मेडिकल कॉलेज के अंडर में है, मेडिकल कॉलेज के अंडर राजमेश का स्टाफ नहीं आता है, जो कि यहाँ पे इन्होंने लिया है। जिस तरीके से अभी आपने सुना है कि यहाँ पर एक ही मांग चल रही है और जिसको लेकर उन्होंने एक गंभीर बात बताई है। सोचिए, एक इंसान जिसने इतने सालों से मेहनत करी होगी और जब उसकी नौकरी लगी और उसको अचानक से पद से हटा दिया, जिसके बाद वो तनाव में रहकर सुसाइड कर लेते हैं। मैं बात कर रही हूँ दीपक की, और आज उन्हीं के लिए ये तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा है और सबकी एक ही मांग है कि जिस तरीके से उन्होंने सुसाइड किया था उसको लेकर ऐसा कोई भी प्रकरण ना करे और सरकार जो है और एसएमएस हॉस्पिटल के विरोध में जो ये लोग बैठे हैं उनकी मांगे पूरी की जाए। जिस तरीके से मैंने यहाँ पर सबके मुंह से एक नाम सुना है, वो दीपक। मैं ज़रा जानना चाहूँगी कि असल हुआ क्या था विवाद।
हम लोग राजमेस के माध्यम से लगे हुए हैं। पिछले 3 से 4 साल हो गए हमको सर्विस देते हुए। राजमेस के माध्यम से प्रदेश के 19 जो राजमेस के मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो उस दरमियान अभी एक राजमेस ने अपने लोगों को लगाया और हमारी सेवाएं समाप्त कर दी। प्रदेश भर के 4000 युवाओं को बेरोज़गार कर दिया। एक आदेश में 4000 युवाओं को एक ही रात में बेरोज़गार कर दिया, जिसके फलस्वरूप दीपक को अपनी जान से हाथ धो बैठना पड़ा। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी, मैं देख सकती हूँ यहाँ पर 12 जून के बाद जब ये प्रकरण सामने आया उसके बाद तमाम लोग जो है प्रदर्शन पे बैठे। कितने दिन हो गए आपको आज प्रदर्शन पे बैठे? प्रदेश मुख्यालय पर आज 45वां दिन है और मैं बाड़मेर जिले से आता हूँ और हमको वहाँ पे धरना देते हुए 50 दिन हो चुके हैं। 50 दिन से हम धरने पे बैठे हैं, लेकिन हमारी जो जायज़ मांगे हैं, जो प्रशासन ने, मंत्रियों ने, यहाँ के आला अधिकारियों ने जो वादे किए थे, उन वादों से अभी मुकर रहे हैं। अभी मैंने देखा कि यहाँ पर जो है एक आपको निर्देश मतलब जो है यहाँ पर कोई नोटिफिकेशन देने की कोशिश कर रहे थे, आप लोगों को शांत कराने की कोशिश कर रहे थे, ज़रा वो था क्या? वही है कि बाबूलाल जी गोयल जो हमारे डायरेक्टर हैं राजमेस के, उन्होंने 3 बजे का समय दिया है। उस समय की पालना के लिए हमें सूचित किया जा रहा है कि 3 बजे वो हमारे बीच में आएंगे और हमसे बातचीत करेंगे। जो हमारी मांगे हैं उन मांगों को लेकर के जो भी ठोस कदम है वो हमारे सामने रखा जाएगा। देखिए, दुर्भाग्य की बात यह है कि 50 दिन से आप लोग धरना पे बैठे हो, लेकिन ऐसे में सवाल उठता है क्या अब तक प्रशासन की तरफ से कोई यहाँ पर आप लोगों की सहायता के लिए आया? ऐसी अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं मिली है। प्रदेश भर के युवा बार बार जयपुर आ रहे हैं, अलग अलग प्रकार से धरने दे रहे हैं और अपने अपने जिला मुख्यालय पे 45 दिन लगभग सभी को हो चुके हैं। 45 दिन से धरने पर बैठे हैं, अभी तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। जी, जिस तरीके से मैं ज़रा आगे जाने का भी प्रयास करती हूँ, मैं ये तख्तियाँ देख पा रही हूँ, नियुक्ति दो, हमारी सेवा बहाल करो। आखिर कब से आप लोग यहाँ पर हो और क्यों कर रहे हो, क्या नौबत आ गई है? जी देखिए, 12 तारीख को हमारे मतलब सरकार ने एक आदेश जारी किया था, जिसके कारण हमारे एक दीपक भाई ने सुसाइड कर लिया था। उसके बाद में हमारी इमरजेंसी में जो SMS मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे भी धरना हुआ था। तब ये बात हुई थी, मांगे हमारी पूरी कर दी गई थी, बोल दिया गया था, लेकिन कोई ऑर्डर आदेश जारी नहीं किया गया था। तो हमारे 45 दिन से SMS मेडिकल कॉलेज में धरना चल रहा है, लेकिन लगातार 45 दिन होने के बावजूद भी सब अपने वादे कर रहे हैं, लेकिन कोई उसे पूरा नहीं कर रहा है। तो आज हमें मतलब 45 दिन बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि हम लोगों की सेवा बहाल नहीं है। हमारे जब पैसा ही नहीं होगा तो कहाँ से नौकरी करेंगे? हमारे जो वेतन था वो भी 8000 ही था, तो हम लोग कम वेतन पे और अपनी सेवाएं दे रहे थे। जब कोविड काल में कोई किसी के हाथ लगाना भी पसंद नहीं करता, तब भी हम लोगों ने सेवाएं दी है। तो मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी कि वो हमारी मांगों को पूरा करे। जो हमारी 3 मांगे मेन है कि दीपक खारवाल की पत्नी को कुछ मुआवजा दिया जाए, और जिन लोगों को राजस्थान में जितने भी ज़िले से लोगों को हटाया गया है उनको वापस सेवा बहाल की जाए, और 10, 20, 30 से मेरिट बोनस की भर्ती जारी हो। जिस तरीके से अभी आपने सुना है, इन्होंने कोविड का जिक्र किया है। कल्पना कीजिए, जब कोविड का समय था, अपनों ने अपनों का साथ नहीं दिया, वहाँ पर डॉक्टर जो है खड़े रहे, और डॉक्टर को हम यूँ कहे कि दूसरा भगवान भी कहा जाता है, क्योंकि वो जीवन दान देते हैं। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने एक बात यहाँ पर कही है, 8000 रुपये, कल्पना करिए आज के दौर में, यानी 2026 चल रहा है, जहाँ पर 20,000 26,000 भी कमाना बहुत मुश्किल है। मैं ज़रा आपका दिनचर्या जानना चाहूँगी, हालांकि ये नियम के विरोध है, मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूँगी। 8000 में कैसे गुजारा हो जाता है? जी, गुजारा तो नहीं हो पाता है, लेकिन 8000 भी हम लोगों ने, ये जो सरकार का जो ऑर्डर था उसके अकॉर्डिंग हमें लगाया गया था। तो हमने कम से कम 3 से 4 साल हमने अपनी सेवाएं दी है, और जो सरकार भर्ती करती आई है वो बोनस से करती आई है, तो वो बोनस से ही भर्ती करे, क्योंकि इसी भाव पे हम लोगों ने अपना जो समय दिया है, मूल समय, वो इसीलिए दिया है। अगर आज हम तैयारी करते तो हम वैसे भी लग जाते, लेकिन हमने जो अपना 3 से 4 साल जो समय गंवाया है वो एक भर्ती के हिसाब से करा है कि सरकार कभी तो हमारी सुनेगी और हमें 10, 20, 30 से वैकेंसी जारी करके हमें परमानेंट करेगी। जिस तरीके से दीपक खरवाल जी का जब खबर आप लोगों को सामने आया कि अब वो हम लोगों के बीच में नहीं है और तनाव के चलते उन्होंने आत्महत्या कर ली है, उसके बाद आप सभी लोग जितने भी एकत्र हुए हैं, सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार अब तक क्यों ध्यान नहीं दे रही है, प्रशासन कहाँ सोई हुई है, और दूसरा यही है कि अभी तक SMS हॉस्पिटल की तरफ से कोई यहाँ पर आप लोगों के लिए कोई बातें सामने आई है, कुछ बात उन्होंने कही या समझाने का प्रयास किया? देखिए, जब से हमारा धरना चल रहा है, जब से दीपक खारवाल का जो ये हुआ है, हादसा हुआ है, तब से ही हमारी जो वार्तालाप बड़े अधिकारियों से हमारी जो टीम है वो जाकर के बात कर रही है, बट वो हमेशा हमें आश्वासन दे रही है, और आश्वासन से घर नहीं चलता है हमें, क्योंकि आज हमें इंतज़ार करते करते 45 दिन का समय हमारा गुजर चुका है। SMS मेडिकल कॉलेज में
45 दिन से धरना चल रहा है। उसके अलावा राजस्थान, पूरे राजस्थान में भी ये धरना चल रहा है, लेकिन सरकार को पता होते हुए भी वो हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। एक मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, आप एक महिला है, भगवान ना करे कभी ऐसा कुछ भी हो, लेकिन आप कल्पना करिए जी कि दीपक खरवाल जी की पत्नी जो अभी गर्भवती भी है और उन्होंने जहर खा लिया और इस वक्त वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? और आप एक महिला है, महिला के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं अगर मान लो कोई भी उसकी जगह हो सकता है कि अगर अपना हस्बैंड ही नहीं हो तो फिर सबसे पहले यही सोचते हैं कि अब क्या करे जी के, क्योंकि तभी उसने ये कदम उठाया है, क्योंकि उसका एक 3 साल का बच्चा है, वो खुद 3 महीने की प्रेग्नेंट है, उसने ये कांड किया था। लेकिन ये चीज़ क्यों करी? क्योंकि सरकार ने कहीं ना कहीं सुनी नहीं है। अगर सरकार उनका दिलासा, अगर उनकी मांगों को पूरा करती कि उसको एक नौकरी दी जाती और उसे कुछ ना कुछ राशि दी जाती, जो वादा करके मुकर गई है, तो शायद वो अपने आप को थोड़ा संभाल भी लेती। यहाँ पर ये सारे के सारे लोग यहाँ पर जो है मांगे रख रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि न्यूज़ 21 के कैमरे में ये शायद बताने से हिचक रहे हैं। मैं ज़रा आपसे बात करना चाहूँगी। जिस तरीके से मैं देख सकती हूँ यहाँ पर प्रदर्शनकारी बैठे हैं और कई लंबे समय से जो है अपनी मांगे कर रहे हैं। किसी ने बताया कि वो 50 दिन से बैठे हुए हैं और 8,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगी। देखो, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे 44 दिन से बहनें और भाई जो बैठे हुए हैं सारे के सारे, हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट एक संवेदनशील विभाग है और संवेदनशीलता के साथ में इनकी सुनवाई होनी चाहिए थी, जो 44 दिन निकल जाने के बाद में भी आज तक नहीं हुई। और राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे युवाओं के पास में एक सरकारी नौकरी या संविदा निविदा की नौकरी के अलावा कोई साधन संसाधन नहीं है। आज अगर उन लोगों को इस तरह से हताश और निराश अवस्था में छोड़ दिया जाए तो ये बड़ा खेद के विषय है। आज वार्ता हुई है, अभी देखते हैं, पहले भी आश्वासन दिए गए थे, लेकिन इनको कब तक परमानेंट करते हैं ये अभी देखने की बात है। एक तरफ दिल्ली में मैं देखूं कि जंतर मंतर पर लाखों बच्चों ने यानी जेंजियों ने अपनी बातें मनवाई है और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, लेकिन यहाँ पर जयपुर की ये मांग जो है अभी तक बाहर नहीं गई है। मैं यूँ चाहूँगी कि केंद्र सरकार तक ये बातें गई। जिस तरीके से मैंने देखा यहाँ पर तमाम लोगों ने कहा कि दीपक जो है वो आप हमारे बीच में नहीं रहे क्योंकि उन्होंने आत्महत्या कर ली है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रदर्शनकारी बैठे हैं, क्या आपको लगता है कि आत्महत्या की है या फिर आप इसे एक हादसा कहोगे? वो सरकार का सोचने का विषय था कि अगर किसी व्यक्ति ने इस तरह का कोई हादसा या उसने जो भी कुछ किया तो उसके बाद में सरकार को तुरंत उन पर एक्शन लेना चाहिए था। आज इन बच्चों को 44 दिन बीत जाने के बाद में भी उस दुखद घटना के बावजूद इनके साथ में कोई न्याय नहीं हुआ। वो न्याय इनको मिलना चाहिए था, वो न्याय अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है इनको। आप SMS हॉस्पिटल के बारे में क्या कुछ कहेंगे? एशिया महाद्वीप का सबसे बेहतरीन अस्पताल है। यहाँ पे ये जो युवा हैं, ये जो सेवाएं दे रहे हैं, आज इन्हीं की बदौलत वो एशिया महाद्वीप के एक टॉप इंस्टीट्यूट के अंदर काउंट हो। आप उन्हें कह रहे हो बेहतरीन है, यहाँ पर जो प्रदर्शन बैठे हैं मुझे तो नहीं लग रहा कि बेहतरीन होगा। अपनों का साथ नहीं दिया है और यहाँ पर जो है ये खुद कूच करने पर आ गए। आप कैसे बेहतरीन कह सकते हो ऐसे हॉस्पिटल को? बिल्कुल, ये दुखद है, ये बहुत दुखद है। आज अगर किसी भी इंस्टीट्यूट के अगर जो सेवाएं दे चुके लोग, जो वैश्विक आपदा थी उसमें सेवाएं दे चुके लोगों की अगर सुनवाई नहीं हो रही, ये दुखद है और इसी में संवेदनशीलता की जरूरत है सरकार की और उनको दिखाना चाहिए उसमें। मैं ज़रा आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी। वैसे तो मेरा हमेशा एक मुद्दा रहता है, चाहे मैं एजुकेशन की बात करूँ या हॉस्पिटल की बात करूँ या स्कूल की मैं बात करूँ, आज हर सेक्टर में हम देख सकते हैं कि अब पढ़ाई नहीं रही। हॉस्पिटल में अब जो स्वास्थ्य को लेकर जो बात कही गई है वो नहीं रहा। अब हर जगह पर एक बिजनेस फैक्टर आ रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने बताया कि कॉन्ट्रैक्टर बात हुई थी, कॉन्ट्रैक्ट के तहत पे उन्होंने टेंडर चेंज कर दिया अचानक बिना बताए। लेकिन मैं ज़रा जानना चाहूँगी कि SMS हॉस्पिटल का जो ये रवैया आप लोगों के प्रति आया है, क्या सही था? मैम, ये बिल्कुल भी सही नहीं था। किसी का रोजगार, किसी की आजीविका। क्या आप लोगों को नोटिस मिला था पहले? नहीं मैम, हमें कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। हमें मॉर्निंग में हम ड्यूटी गए थे। मैं करौली से आया हूँ, पैरामेडिकल स्टाफ हूँ। मॉर्निंग ड्यूटी गए थे, ड्यूटी पूरी भी नहीं हुई थी। उससे पहले हमारे पास व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आया, कोई ऑफिशियल लेटर नहीं था, कुछ भी नहीं था। और उन्होंने साफ साफ ये बोला था कि आपको हटा दिया गया है, आपकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं? सभी जो है हताश होकर फिर धरने पे बैठे हैं। जिले वाइज धरने चल रहे हैं। यहाँ पे SMS मेडिकल कॉलेज पे गेट नंबर 3 पे धरना चल रहा है। आज 45 दिन हो गए हैं हमें वहाँ बैठे हुए, लेकिन हमारी मांगे पूरी हो ही नहीं रही हैं। बस आश्वासन दिया जाता है कि आपको जल्द से जल्द सेवा बहाली कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। धरातल पे वो काम दिख नहीं रहा है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं अभी 3 बज चुके हैं। अब ये
अपनी घोषणाएं कर रहे हैं कि वहाँ पर क्या इन लोगों की बातें हुई है, क्या इन लोगों की मांगें सुनी गई है। लेकिन देखिए ना, कल्पना करिए कि दिल्ली में जंतर मंतर पर जब लाखों छात्रों बच्चों ने अपनी आवाज़ उठाई थी, उनकी आवाज़ केंद्र सरकार ने सुनी और इसी वजह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। लेकिन आज जयपुर की ये जनता जो है आज एसएमएस हॉस्पिटल के खिलाफ नहीं बैठी है, ये उन लोगों के खिलाफ बैठी है जो इन लोगों का यूज़ करती है। ये लोग अपना घर चलाने के लिए किस तरीके से जो है काम करते हैं। जिस तरीके से हमने सुना, एक महिला ने कहा कि हमने कोविड के टाइम पर साथ दिया। सोचिए, जब अपने परिवार छूने से डर रहे थे और ये लोग वहाँ खड़े थे और आज इनकी मांगे सुनने वाला कोई नहीं है। 50 दिन हो गया, 36 दिन हो गया अपने घर को छोड़कर यहाँ पर इतनी कड़ी धूप में बैठे हैं। कल्पना करिए कि क्या इनकी दशा होगी। मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहूँगी और प्रशासन से भी निवेदन करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप इस मैटर को देखिए। ये न्यूज़ 21 की तरफ से आपको मैं खबर पहुँचा रही हूँ। मैं सोनम गुरुंग, कैमरामैन भूपेंद्र के साथ।